क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है? तो आइए सबका आज मैं निदान लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बीच में मैं ऐसा बात बोल दूंगा जो आप नहीं सुन पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपको जो ये प्रॉब्लम है वह रहेगा ही रहेगा, दूर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए भैया। आज आपको मैथ का मैं सारा डर ही हटा दूंगा और एकदम मैथ डायरेक्ट आपको दिमाग में आएगा, समझ में हर एक क्वेश्चन, पूरा मैथ आपको समझ। मैथ का आप भी एक टीचर बन जाएंगे। कैसे? चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आप सवाल नहीं हल कर पाते हैं? क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है? तो सबका रामबाण इलाज आज मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैथ कैसे पढ़े? जी हाँ भैया, आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ कैसे पढ़े? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 कॉपी बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 न्यू कॉपी लेना है और एक कॉपी फॉर्मूला कॉपी होना चाहिए और दूसरा कॉपी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन होना चाहिए। आप जो 2 कॉपी लेंगे उसमें एक कॉपी में सिर्फ फॉर्मूलाएं होना चाहिए ऑल चैप्टर का भैया, और दूसरा जो कॉपी होगा वह ओनली प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। अब ये नहीं आज फॉर्मूला लिखे कोई और कॉपी में, कल लिख दिए कोई और में, परसों कोई और में, आज प्रैक्टिस किए दूसरे कॉपी में, कल तीसरे में, परसों चौथे में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला बात तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो मैथ्स कैसे पढ़े, तो 2 कॉपी बनाइए, एक फॉर्मूला कॉपी और दूसरा कॉपी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरा कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला कैसे याद करें? जी हाँ, अरे भाई फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है। आप लोग ऐसा करते हैं ना, जो सर फॉर्मूला तो लिखवा देते हैं बट मुझे याद नहीं होता है, कैसे याद होगा? उसके लिए सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो तरीका मैं अभी बताऊंगा उसको आप फॉलो कीजिए, आप जरूर याद रख पाएंगे। तो हम लोग कैसे याद करें फॉर्मूला? तो देखिए, इसके लिए 3 बात आपको याद मेरे भाई रखना पड़ेगा। पहला, चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला एक कॉपी में लिख ले। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कॉपी बनाइए जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक का सभी फॉर्मूला उसमें नोट रहना चाहिए। समझ गए ना, पूरे थ्योरी उसमें उसका रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सो देखिए, जहां आप पढ़ते हो वहां चार्ट बना लो फॉर्मूला की और उसको चिपका दो। जी हाँ, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप पढ़ते हैं या जहां पे आप सोते हैं अपने बेडरूम में, उसमें एक दीवार पे या किमारी पे आप एक फॉर्मूला का चार्ट बनाइए। एक 2-3 पेज का कॉपी बनाइए और 2-3 पेज के कॉपी में फॉर्मूला सारा लिख करके चैप्टर का, और वहां पे आप चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, आप जब सोने आएंगे, जब उठेंगे, जब बैठेंगे, जब वहां पे खाना खाएंगे, हर बार उस पे नजर आएगा, और नजर आएगा तो आपको याद हो जाएगा। समझे ना? उसके बाद सबसे बड़का रामबाण तो इलाज ये है भैया, जो आज के जमाने में आप सभी मोबाइल यूज करते हैं ना, सेल फोन, इसमें मैं क्या कहा हूं, जो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे फॉर्मूला का फोटो खींचकर और उसे सेव कर ले। जी हाँ, अरे भाई आप लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे अपना पिक्चर लगाते हैं, नहीं तो मम्मी पापा का लगा देते हैं, नहीं तो बहुत लोग तो क्या करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस का लगा देते हैं, हीरो हीरोइन का फोटो। वो ना लगाए और अपने वॉलपेपर पे फॉर्मूला का एक लिस्ट बना ले और उसका पिक्चर खींच ले, और वॉलपेपर पे आप क्या करें, वो फॉर्मूला को सेव कर ले। और सेव करने से क्या होगा, जब भी आप मोबाइल को स्लाइड, दिन भर में तो 100 बार आप मोबाइल को स्लाइड करते हैं, लॉक खोलते हैं, आप जब भी खोलेंगे आपको फॉर्मूला नजर आएगा। वो जितना बार आप देखेंगे उतना बार आपको वो ध्यान में रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपको याद रहेगा। आप लोग देखते होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे या गाना सुनते होंगे, तो सब देखते होंगे या सुनते होंगे तो तुरंत पूरा उसका स्टोरी आपको याद हो जाता होगा, लेकिन ये चीज नहीं याद होता है। क्यों? क्योंकि बुक में आप देखते हैं, तो आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे रहेगा ना, आप बार बार स्लाइड करेंगे, उसको देखेंगे। आप जितना बार देखेंगे, एक बार देखें, एक ही फॉर्मूला देखे, हो सकता है वही फॉर्मूला को माइंड में आप घुमाते रहें, आपको याद हो जाएगा। वैसे ही अगर भर दिन में 100 बार अगर मोबाइल कर रहे हैं स्लाइड और 100 फॉर्मूला अगर देख लिए तो 100 फॉर्मूला तो आपको याद हो गया। ऐसा अगर 10 बार किए तो 100 फॉर्मूला याद। भैया पूरे सिलेबस में आपको 100 फॉर्मूला होगा।
आपको तो पूरे फार्मूले याद हो गया दोस्तों, याद करने की कहाँ जरूरी है, तो आपको ऐसे फार्मूला याद हो जाएगा। तो आप आज ही अपने वॉलपेपर पे सारे फार्मूला का एक लिस्ट बनाइए और आज ही सेव कर लीजिए ना, सब याद हो जाएगा। चलिए ना देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको मैं क्या कहा, और जानते हैं ये जब सेव कर लीजिएगा वॉलपेपर पर तो और इसका इतना फायदा होगा कि आप सोच नहीं सकोगे। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरे तुरंत ही याद हो जाएगा। और आप उसके बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा जो सर हाँ आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या करना है, अब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए क्या कहे हैं, मान लिया आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है पर आप कोशिश करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोशिश तो करो, ट्राई करके देखो, प्रैक्टिस करो। जानते हैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। स्कूल क्या है, हम लोग जाते हैं पर डे। आप जब पर डे लगातार स्कूल जाते हैं डेली, और अगर वहां पर मान लीजिए एक आध हफ्ता 2 हफ्ता आप स्कूल जाना छोड़ दिए, आप नहीं जा रहे हैं, तो आपको फिर अगले दिन जाने का इच्छा नहीं करेगा। लेकिन वही आप पर डे अगर स्कूल जाते हैं और आप 6 दिन लगातार स्कूल जाते हैं, 7वां दिन संडे है, अगर 5 दिन जा रहे हैं, 6ठा दिन अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको इच्छा, मन नहीं लगेगा घर पे। ओह स्कूल पे जाते तो कुछ तो पढ़ते, स्कूल में दोस्तों से मिलते, मजे करते, लंच में खेलते, तो इससे आपको क्या है, प्रैक्टिस बना हुआ है स्कूल जाने का, इसीलिए आपको घर पे मन नहीं लग रहा है। तो आप सोच रहे जो स्कूल ही जाते तो ज्यादा बेटर रहता। तो वैसे ही आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बन रहा है दोबारा बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, तो प्रैक्टिस करने से आपको वो बनेगा और वो ध्यान में रहेगा। तो आप जब प्रैक्टिस अगर छोड़ देंगे तो आपको इच्छा ही नहीं करेगा बनाने का। तो इसीलिए प्रैक्टिस 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 जो मैं लिखा हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको एकदम उसको 2 बार बनाइए, 4 बार बनाइए। एक ये नहीं जो कॉपी खोल लिए, बुक खोल लिए और देख करके बना, नहीं, पहले बिना देखे बनाइए। नहीं बनता है एक बार देख लीजिए, फिर खुद से बनाइए, फिर नहीं बनता है देखिए, फिर खुद से बनाइए। इससे क्या होगा, सेल्फ स्टडी कीजिए, तो इससे प्रैक्टिस आपको बना हुआ रहेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो क्या करें, आंसर पीछे देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, उसको एक बार गौर से पूरे कॉपी में जो आप बनाए हैं उसको आप क्या करते हैं, टीचर को देते हैं चेक करने के लिए। टीचर चेक करते हैं, गलत ढूंढ के बताते हैं। या आप भी अगर कोई बच्चे का कॉपी देखते हैं, आपको अगर वो आता है क्वेश्चन, तो चेक करके आप तुरंत गलती ढूंढ के बता देते हैं। तो आप अपने कॉपी का टीचर खुद बन जाइए और आप खुद उसको ढूंढिए जो कहाँ मैं गलत बना है। एक बार अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके और रीचेक कीजिए, जो आखिर कोई स्टेप तो छोड़ नहीं दिया, कहीं पे जोड़ घटा गुना भाग करना तो भूल नहीं गए हम, और उसको पूरे एक बार अच्छे से टीचर बन के चेक कीजिए और देखिए कहां पे गलती हुआ है, और उस गलती को ढूंढिए और उससे फिर आपको उसको सॉल्व कीजिए। तो इससे ज्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आया हो तो भी वो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात, मैथ्स एकदम रिलैक्स टाइम में पढ़े और कोशिश करें बोल बोल के पढ़े। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स एकदम रिलैक्स जब आप रहे, जैसे रात में खाना वाना खा लेते हैं 9-10 बजे सोने जाते हैं, तो उस समय आप एकदम रिलैक्स रहते हैं, तो उस समय 2 घंटे आप समय दीजिए ना मेरे भाई, और 2 घंटे अच्छे से आप मैथ्स को बनाइए। मतलब हमेशा एक रिलैक्स टाइम होना चाहिए आपका, एकदम आप रेस्ट में जब हो तब मैथ्स बनाइए। ये नहीं हड़बड़ा करके एकदम बनाना है तुरंत, और जब स्कूल जाने का समय हो, कोचिंग जाने का समय हो, तब हम मैथ्स बनाना शुरू करेंगे, आधा घंटा बच जाएगा तो जल्दीबाजी में आपको गलत भी हो सकता है। तो आप रिलैक्स टाइम में एकदम बनाइए, जब कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी काम नहीं हो, कोई भी प्रेशर नहीं हो, उस समय मैथ्स बनाना मेरे भाई शुरू कीजिए और देखिए कैसे मैथ्स बनता है। नहीं तो अभी हमेशा एकदम रिलैक्स टाइम में आप मैथ्स बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, और मैथ्स आएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है मेरे भाई। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको बनाने आएगा। तो प्रैक्टिस का मतलब किताब एकदम, अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मैं भी जैसे क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, तो वो 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे, और एक्सरसाइज में अगर उसी टाइप का 10 क्वेश्चन है तो 2-3 बना के छोड़ दें, सर ये सब बन जाएगा हमसे। एकदम वो पलटते गए और उसको क्या किए, स्किप करते गए पेज को, और बोले ये सब तो क्वेश्चन आता है, ये बन ही जाएगा। अरे भैया बन जाएगा, बना नहीं ना है, बना के तो देखो, और जब बनाओगे तो हो सकता है फंसेगा भी, तो उससे आपको प्रैक्टिस होगा और आपको बनाने भी आ जाएगा। तो स्किप मत कीजिए, सारा एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो
आप उसको बनाइए, और जहाँ डाउट्स होता है वहाँ अपने टीचर से क्लास में जाके पूछिए। वहाँ से भी अगर नहीं आप घर पे हैं और उसी समय आप चाहते हैं तो यूट्यूब पर देखिए, कितना सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन का। आप वहाँ उलटिए और यूट्यूब पर देखिए वीडियो, और उससे फिर अपना डाउट को क्लियर कीजिए, समझे ना। और नेक्स्ट देखिए, बचपन से कोई मैथ्स में टॉपर नहीं होता है। जी हाँ मेरे भाई, ये नहीं जो पैदा लिए और मैथ्स बोलना शुरू कर दिए। अब अगर कोई पैदा लेगा और मैथ बोलना शुरू कर देगा तो सब कहेगा वाह क्या बात है, तो लगता है राकेश सर का बेटा। नहीं, गलत बात है। आप पैदा लेते हैं और आप मैथ्स नहीं सीख जाते। मैं भी पैदा लिया और मैथ्स नहीं सीख। बचपन से कोई मैथ्स में टॉपर नहीं होता यार। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसके लिए सोचन शक्ति की जरूरत होती है, और बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मैथ्स में टॉपर बनते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितना मेहनत वो करते हैं जो मैथ्स में टॉपर है, उतना आपको भी करना होगा। और आप भी अगर उतना मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप भी मैथ्स में अपनी क्लास में टॉपर कहलाएंगे। और एक दिन क्लास ही नहीं, अपने गांव में, अपने जिला में, अपने राज्य में आप टॉपर कहलाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या कहा, ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे भाई, MVVI। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर 2-2 घंटे प्रत्येक दिन करते हैं, अगर हम 2-2 घंटे ही प्रत्येक दिन मैथ में अगर समय देते हैं, मात्र 2 घंटा की मैं बात कर रहा हूं भैया, तो महीने में 30 दिन होते हैं। तो अगर 2 घंटे प्रत्येक दिन अगर मैथ्स में हम प्रैक्टिस करते हैं तो 30 दिन में 60 दिन, ये 60 घंटे होता है। और एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर 60 को 12 से गुना कीजिएगा भैया तो 12 छक 72, 720 घंटा आपके पास हुआ। अगर आप 30 दिन होते हैं, कुल 60 घंटे होते हैं, और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये कुल 720 घंटा होता है। अगर आप टोटल एक साल में 720 घंटे अगर मैथ पे समय दिए तो आपको मैं गारंटी देता हूं 90% प्लस मैथ्स में मार्क्स आपको कोई नहीं रोकेगा मेरे भाई। तो आप ला सकते हैं, तो आप भी 90%, 95% के श्रेणी में रहेंगे। तो अगर वो लाता है मैं क्यों नहीं लाऊंगा। उसके लिए भी 24 घंटा बनाया गया है। अगर 2-2 घंटे वह डेली समय देता है तो 12 महीना में 720 घंटा उसको भी पूर रहा है, 720 घंटा आपको भी पूर रहा है। भगवान उसको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, आपको भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। और कोई भी NCERT का बुक हो, RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, आप लेकर के भारती भवन हो, आलोक प्रकाशन हो, आप लेकर और बैठ के बनाइए ना, और देखिए ना कैसे नहीं बनता है। तो सबसे बड़ा एकदम रामबाण इलाज है प्रैक्टिस। आपको अगर सर कोई क्वेश्चन पढ़ा दिए तो उसको आप एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग लेकिन क्या करते हैं, सर तो क्लास में बता दिए, अब आप लोग क्या करते हैं, अरे सर बता ही दिए हैं, मैं क्यों इसको देखूं। ना घर पे जाके देखते हैं, ना उसको लिखते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोग फेयर कीजिए, कम से कम इसी बहाने तो घर पे जाके जो सर बताए उसको फेयर में तो उतारेंगे। फेयर में उतारने से क्या होगा, हो सकता है कोई पॉइंट पर आपको डाउट होगा तो उसको आप उस समय डाउट क्लियर कर पाएंगे प्रैक्टिस करके। नहीं डाउट क्लियर होगा तो सर से कल होकर के जाइएगा, तो क्लास में पूछेंगे सर कल आप बोर्ड पे ये बताए थे, इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया, मुझे डाउट्स है, इसको पहले क्लियर कर दीजिए। सर भी खुश, अरे कितना अच्छा बच्चा पूछता, वो भी एकदम खुशी से झूम उठेंगे और आपको डाउट्स क्लियर करेंगे। यदि उसी समय आपको नहीं क्लियर हो रहा, आप सर का वीडियो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, और मेरा ही नहीं आप कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखिए, आपको वहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा और वो डाउट क्लियर आपको हो जाएगा। तो भैया 720 घंटा अगर ये आप समझ गए ना, अगर ये 720 घंटा अगर आप पूरे साल में अगर पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं एक दिन पूरे जिला में आप ही का नाम होगा और मैथ्स का टॉपर आप ही कहलाएंगे। तो दोस्तों यही था मेरा रूटीन, जो मैथ्स पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारा सिस्टम मैं बता दिया हूं। इसको अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो मैथ्स में टॉपर आप कहलाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपको कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो, ये जो मेरा ये आकलन था, ये जो मैं आपको रामबाण इलाज बताया हूँ, ये कैसा आपको लगा मुझे आप लाइक कर दीजिए ये वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये जो उपाय था ये आपको कैसा लगा। तो मैं फिर आगे क्या लाऊं वीडियो ये जरूर कमेंट करके बताइए। फिर चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं नए वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप देख के इसका फायदा उठाएंगे। और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड जो है उनको भी शेयर कीजिए, अगर वो मैथ्स में कमजोर है, अगर नहीं समझ पाते तो उनको भी ये तरीका बताइए, जो ऐसे अगर करोगे मेरे भाई तो मैथ्स में तुम भी टॉपर बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।